हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, पर्यावरण विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन की बहुशास्त्रीय प्रकृति, ये पार्ट 1 है। इसमें आपको मैं बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पर्यावरण अध्ययन एवं इसके आवश्यक तत्व का वर्णन कीजिए। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पर्यावरण, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एक लाइन में, तो अगर ये नंबर मोस्टली आपको 8 से 10 नंबर में मिल सकता है क्वेश्चन। तो आपको किस तरीके से देना है, सबसे पहले आपको पर्यावरण का मीनिंग बताना है, फिर उसके बाद आपको अध्ययन कैसे होता है पर्यावरण का वो आपको समझाना है, फिर उसके बाद आपको आवश्यक तत्व बताने हैं, जब भी जाके ये क्वेश्चन बड़ा बनेगा, वरना ये छोटा सा क्वेश्चन बन के रह जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको देखो यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा डिफ़ाइन कर देनी है, जैसे यहाँ लिखी हुई है। मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, बट आप थोड़ा खुद समझिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना मैं पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, पर्यावरण की परिभाषा दे रखी है। हिंदी शब्द पर्यावरण का परि तथा आवरण है। शब्दों का युग्म। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित या तथा वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा प्राणी आदि सभी के अंग हैं। पर्यावरण शिक्षा का संबंध हर उस प्रश्न से है जो जीवित काय को प्रभावित करता है। ये मूलतः बहुशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो हमारे प्रकृति, जगत और मानव पर उसके प्रभाव को समग्रता में समझना सिखाता है। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। फिर उसके बाद देखिए, ये इतनी डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे आ गया पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप लिखें, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद आया था विषय क्षेत्र, मतलब आपको पर्यावरण का अध्ययन को ना विषय क्षेत्र में बताना है कि इसका किस किस क्षेत्र में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ लिखा साफ तौर पर डिफाइन करा हुआ है कि पर्यावरण को विभिन्न पहलुओं में समझा जा सकता है, जीव विज्ञान में, रसायन में, भौतिक, भूगोल में। तो आपको बस यही 3-4 बातें याद रखनी है कि पर्यावरण विषय को किस किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रसायन में, भौतिक, भूगोल में और विज्ञान में। फिर उसके बाद संसाधन प्रबंध, अर्थशास्त्र, जनसंख्या के प्रश्नों को समझना होगा। हर तरह पर्यावरण के विषय, ये बीच के हेडिंग से, बीच की लाइन से, तो आप इसको अगर पढ़ के समझ के लिख दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है पर्यावरण के तत्व। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ गया, तो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा वो आपसे पूछेगा पर्यावरण के तत्व के बारे में विवेचना कीजिए, क्या उन्हें समझाइए। इस तरह की क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में। तो देखिए, सबसे पहले आपको पर्यावरण के जो भी डिफ़ाइन करना है वो बता दीजिए। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आता है वायुमंडल। पर्यावरण का पहला तत्व है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में बता दीजिए। अगर आपके पास चित्र है, तो PDF में थोड़ा क्लियर नहीं है, बट अगर आप इसको समझ के डिफ़ाइन कर सकते हो तो आप इसके ऊपर ये 4 लेयर, ये जो ऐसे ऐसे लेयर बनी हुई है, आप अगर पेपर में ये भी बना कर आते हैं तो इसके भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो आपको वायुमंडल के बारे में थोड़ा समझा देना है उसके। फिर उसके बारे में जलमंडल। जलमंडल में भी आप देखिए जल चक्र को कैसे डिफ़ाइन कर रखा है। अगर आप ऐसे चित्र बना देते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा चेकर के लिए। तो स्थल मंडल के बारे में बता देना है आपको, जैव मंडल के बारे में बता देना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का क्या महत्व है। कि महत्व का मतलब है कि हम पर्यावरण अध्ययन क्यों करते हैं। सीधी सी बात है, क्यों करते हैं, इसका क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको इसमें बताना है क्वेश्चन में। महत्व में देखिए, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें प्रकृति संसाधन सीमित है, जैसे जल, वायु, खनिज तेल, जंगल, घास,
वस्तुएं, ये सभी हमारे जीवन की रक्षक व्यवस्था है। तो अगर तब ये सब चीज़ें जब सीमित है तो सीधी सी बात है, इनको बचाना पड़ेगा हमें, इनको सुरक्षित करना पड़ेगा, इनका उचित यूज़ करना पड़ेगा। तो उसी को कैसे इसको बचाना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यही हमारा क्या है, अध्ययन है। और इसको बचाना, इसको आगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना, यही सब इसके महत्व है। ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटे क्लास में, वही सब है। 9th 10th का ही ये रिपीटेड है सब कुछ, उसके बारे में आपको बता देना है। फिर उसके बाद आता है कल्पना और उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, अभी ये उसके पॉइंट आ गए हैं कि अध्ययन क्यों ज़रूरी है, अध्ययन क्या है, महत्व इसका क्या है। तो देखिए, कल्पना और उत्साह बढ़ाता है। जब हम अपने पर्यावरण के महत्व की, पर्यावरण की शिक्षा की जब हम बात करते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व समझाते हैं क्यों है, तो जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें कल्पना मिलती है। कल्पना के समय में उत्साह बढ़ता है, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल साइंस में जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसमें आगे की कल्पना बहुत ही प्यारी होती है। उसको देखकर, उसे इमेजिन करके बहुत ही मज़ा आता है, उत्साह बढ़ता है। तो आपको उसी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आता है जागरूकता। उसके बाद क्या आता है, जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है। आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि आपको बस पॉइंट अच्छे से समझ लेने हैं। पॉइंट लिख दो, क्योंकि चेकर बस पॉइंट देखते हैं, वो अंदर का डिटेल में नहीं पढ़ते। तो जागरूकता से पता चल रहा है कि जब हम जब पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हम जागरूक होंगे कि किस तरीके से हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना है और कैसे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें ये चीज़ें संभाल के रखनी है। फिर उसके बाद आता है स्वास्थ्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें कई बातों के बारे में पता चलेगा, हमें नेचर के बारे में पता चलेगा, किन किन संसाधनों से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किन सब्जियों से, फल, इसमें पर्यावरण में आपके पेड़ पौधे सब आता है, दवाइयाँ सब आती है जो हमें नेचर से मिला है। तो नेचर से मिलने वाली चीज़ें बहुत हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ तक कि जड़ी बूटी टाइप सब है जिनसे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। तो आपको उसी के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। फिर आता है स्थिरता में क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों की खपत की वर्तमान दर के साथ ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रहने के लिए बहुत तेज़ हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षित छात्रों को ये समझने में सहायता करती है कि उनके निर्णय और कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जटिल पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल बनाता है, लोगों को अत्यधिक शोषण कार्य प्रतिक्रिया समझने में मदद करता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं अगर समझाने बैठा तो सारा टाइम ही निकल जाएगा। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। आपको ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देना है। ये इसी के पॉइंट है सब, आप इसे देख लेना अच्छे से। यहाँ पे इसका एक छोटा सा पूरा समरी टाइप बना दी गई है। यहाँ पे गाइस इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे यही थे, और आगे मैं आपको और बताऊँगा। जब तक के लिए चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करके उनकी भी हेल्प करो जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है, और कमेंट करके बताना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा और कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।